हम तो एनालिसिस करते हैं ना। स्वाध्याय मेरी आदत रही। जो परिस्थितियां सामने आती हैं वो आई, बहुत अच्छी आई, तो ये मेरे कभी का सोचा हुआ, कभी का स्फुरन होता हुआ मेरे सामने अभी आया। तो क्या अभी मुझे पसंद है? ये नहीं है। मेरे साथ होता है ऐसा बहुत बार। हम नहीं चाहते आज करना वैसा, तो वो संकल्प भी मेरे लिए तो बंधनकारी है ना। इसलिए हम अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं अपने संकल्पों को त्याग करना ही आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है। संकल्प मात्र बंधनकारी, तो चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, बंधन तो है। कोई छोटे बंधन से एक छोटे से घर में बनता है तो दूसरा बड़े संकल्प से बड़े लोगों में बन जाता है तो बंधन ही ना। अगर जंजीर है लोहे की तो वो सोने की है तो जंजीर ही ना। ये खुशी तो नहीं हो, ये खुश तो नहीं हो सकते ना कि भाई चलो मैंने सोने की जंजीर पहनी, इसकी कीमत है ना 1.25 लाख रुपया है, लोहे की जंजीर की कीमत 5,000 रुपये। ऐसी खुशी हो सकती है क्या? जो बंधा हुआ आदमी हो वो क्या ऐसे खुश रह सकता है कि मेरी जंजीर सोने की है? नहीं ना। तो संकल्प मात्र दुखदाई, बंधनकारी। वो आप अपने छोटे छोटे संकल्पों को देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हमने वो संकल्प करके भी गलती कर ली। आपको लगता है कभी कभी कि मैंने ये किया तो गलती हो गई हमसे? लगता है तो हाथ ऊपर करिए। मुझे तो बहुत बार लगता है कि ये फुरना उठाना वो भी गलत था, नहीं उठना चाहिए था। आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए किसी चीज वस्तु का होना महत्वपूर्ण है ही नहीं। किसी जगह पर पहुंचना या कुछ बन लेना महत्वपूर्ण है ही नहीं। आप जहां हो वहां अगर आप खुश नहीं रह सकते तो आप कुछ और प्राप्त करके खुश नहीं ही रहोगे, पक्की बात है। इसीलिए संकल्पों के त्याग में ही शांति है। तो मकान नहीं बनाना चाहिए, हाँ वो जरूरत है। छत नहीं है तो नहीं बनानी चाहिए, जरूरत है तो बनानी चाहिए। अतिरिक्त संकल्पों का त्याग करना चाहिए। हम तो एनालिसिस करते हैं ना। स्वाध्याय मेरी आदत रही। अपना अध्ययन करना मेरी आदत है। ये आदत बहुत अच्छी है, बचपन से ही है, अभी भी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उसका परिणाम क्या है, क्या किया। और जो परिस्थितियां सामने आती हैं वो आई, बहुत अच्छी आई, तो ये मेरे कभी का सोचा हुआ, कभी का स्फुरन होता हुआ मेरे सामने अभी आया। तो क्या अभी मुझे पसंद है? ये नहीं है। मेरे साथ होता है ऐसा बहुत बार। हम नहीं चाहते आज करना वैसा। कभी कोई स्फुरन उत्पन्न हुआ होगा कि ऐसा हो जाता, या ऐसा नहीं ऐसा करते। वो स्फुरन भी कभी न कभी संकल्प बन के कभी न कभी फलित होता है। फलित होता है तो हम फिर अपने आप से पूछते हैं इस वक्त क्या आपको ये संकल्प की पूर्ति हो रही है? तो मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है। आज हम उस स्थिति में नहीं है। आज मुझे रुचि नहीं है, मुझे इच्छा नहीं है, तो वो संकल्प भी मेरे लिए तो बंधनकारी है ना, है ना। इसलिए हम अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं अपने संकल्पों को त्याग करना ही आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है। हम कुछ भी पाने की दौड़ किस लिए है? आनंद के लिए ही है ना। हम खुश रहना चाहते हैं ना, इसीलिए ही है ना। किस लिए? बाकी किस लिए? तो आप अभी छोड़ दो ना, अभी आनंदित हो। पाने के बाद भी खुशी किस बात की है पता है क्या? पा लिया ना तो वो संकल्प छूट जाता है, उसका आनंद है। पर जो उसकी साइड इफेक्ट्स है ना, जो उसके जो पिल्ले कुत्ते बच्चे वो सारे चिपक जाते हैं पूरा होने के बाद। जो बाद में लगता है कि मुसीबत का घर है। पर अगर आप उन्हें संकल्प उठने मात्र से छोड़ दो ना, वो ज्यादा आनंददायी है, ज्यादा सुखदायी। ये मेरा अनुभव कहता है। हम जो सत्संग में बोलते हैं अक्सर कोशिश करते हैं कि जो अपना अनुभव बोले। किसी शास्त्र की उठाई बात, किसी की उठाई बात हम बोल दें तो उससे ना मुझे फायदा है ना आपको फायदा है, उस पर आपको असर क्या होगी। हमने बोल दिया, कहीं से पढ़ लिया, कहीं सुन लिया तो बोल दिया, उसको स्व अध्ययन नहीं किया। मैंने अपने आप में
उसको देखा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सत्संग ऐसे होते हैं, खासकर हम कोशिश करते हैं कि जो मेरे जीवन में है, जिसको मैंने अनुभव किया है, वही मैं बांटूं, ताकि मेरे अनुभव का इंसान जब ऐसे स्थान पर रहकर बोलता है ना, तो व्यक्ति पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो हम आपको भी यही सलाह देंगे कि आप संकल्पों से मुक्त रहिए। उठते हैं संकल्प, ऐसा नहीं, क्योंकि मन है ना, उसमें इच्छा कुछ न कुछ देख के कुछ ऐसे उत्पन्न हो जाता है ना। कभी हमारे भी क्या है ना, दया भावना से भी संकल्प उठते हैं। हम जैसे पहले रास्ते पे जाते थे ना, बहुत सारी, मेरी आज भी आदत है, बहुत सारी गायें बीमार पड़ी होती ना, गायों को देख के हमारा दिल बड़ा द्रवित होता था। किसी का सिंग कट जाना, किसी का गर्भाशय बाहर आ जाना, फिर हम डॉक्टर को फ़ोन करते थे। जो हम नहीं कर पाते थे वो डॉक्टर को बुलवा के खड़े रह के करवाते थे। और रास्तों पे रखड़ती गायों के तो इतने इतने कीड़े लग जाते थे, उनको हमने खुद साफ किया है। पैर ऐसे टूट जाते थे तो उनको पकड़ के मालिश किए। वो हमारी वो है, मतलब दयालुता है। पर वो जब किस द्रवित हृदय में जो संकल्प उठता है ना, वो कहीं ना कहीं फिर सिद्ध हो जाता है। तो बेचारी गायों के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर एक गौशाला हो, वहाँ पर सारी गायें इकट्ठी होकर आनी चाहिए, हम सेवा करने चाहिए। तो ये देखो, ऐसा उसी का परिणाम है, अच्छा संकल्प है। और अभी वो आए थे एक बीजेपी के प्रदेश प्रमुख, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी गायों को देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और ख़ासकर आप उनकी बहुत केयर करते हैं, ये समझ में आता है। जब आप आते हैं तो सभी गायें आपको देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले तो हमारी एक रिक्वेस्ट है आपको। मैंने कहा क्या? बोले हम है ना आपको ज़मीन देते हैं 50 बीघा 100 बीघा, उसमें जितनी भी बड़ौदा की रखड़ती गायें हैं ना, उनको आप संभालिए। और हमें किसी और पर भरोसा नहीं है कि जैसे हम कहीं गाय देते हैं तो कहीं और चली जाती हैं, ऐसे किस्से आजकल बहुत होते हैं। पर हमें विश्वास है कि आपकी नज़र में रहेंगी ना गायें तो स्वस्थ रहेंगी। मैंने अपने आप से पूछा, बेटा क्या है ये? स्वाध्याय था, ये मेरा स्वाध्याय था। उसी के सामने मुझे हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? मैंने कहा नहीं, आपने गलत नहीं कहा, हम सोच रहे हैं, मैंने जब सोचा वो गलत सोचा। तो हाँ, नहीं करना चाहिए। आप ये कहोगे नहीं करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मेरी सोची हुई बात थी ना, और मेरे सामने आ गई। पर आज जब मेरे सामने आई तो क्या मुझे पसंद है? मैं अपने आप को पूछा, क्या आज मैं 100 गायें, दूसरी ये 100 है, दूसरी 100 गायें जो प्लास्टिक खा रही हैं, उनको संभालने के लिए क्या मैं तैयार हूं? तो नहीं हूं मैं तैयार। पर हाँ, ये प्रॉब्लम समाज का बना हुआ तो है, तो उसे अगर सामने से चली आई है बात, तो कुछ तो करना चाहिए, उससे भी हम मुकर नहीं सकते। ठीक है। तो मैंने उन्हें 2-4 उपाय बताए। मैंने कहा आप ओडा गार्डन, इतने ओडा गार्डन है ना, बनते ना गार्डन, बनते हैं इतने सारे गवर्नमेंट के, वहाँ पर 2-2 गायें रख लो। लोग आएंगे, लोग चारा डाल के जाएंगे, लोग हाथ फेर के जाएंगे, वातावरण पवित्र होगा। वहाँ थोड़ा गोबर बत्ती का डाल दो। आपको नहीं आता है तो हमारे लोग सिखाने आएंगे आपको, हमको नहीं चाहिए। समझ रहे ना? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कभी का मैंने सोचा था। कब सोचा था? जब गायों को ऐसे देखते थे ना तो पीड़ा होती थी, पीड़ा होती थी, तो लगता था कि ऐसा कुछ हो कि जहां पर ना, और अभी सामने से चल के आ रहा है तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमने संभाल के देख लिया ना, 100 संभाल के देख ली, दूसरी 200 दिखेंगे ही नहीं। क्योंकि अपन ऐसे नहीं चला सकते कि ठीक है चलती रहे तो चलती रहे, दुबली हो रही है, मर रही है। दूसरी गौशालाओं में होता है ऐसा, लोग ध्यान ध्यान नहीं देते। तो एक टाइम खाना डाला, नहीं डाला, यहाँ तो इनको खरोच आती है, हम खटिया खड़ी कर देते हैं इनकी, हम खुद परेशान हो जाते हैं, इनको कुछ हो जाता है। तो आधी रात को भी मुझे चिंता होती है, और कोई कहे बीमार हो तो हम नींद छोड़ के आते हैं उसके पास, पूछो उसको माणिक कहाँ गया, है कि नहीं है? 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, तो हम देखते ना, हम नहीं रह सकते। तो हम 200 संभालेंगे तो जो 2 घंटे की नींद है वो भी चल जाएगी मेरी।
तो जो रास्तों पे चलती गायें हैं, उनको अगर ठीक करने के लिए हम जी जान से लग जाते हैं तो ये तो अपनी है। और वो जो आएंगी 50 बीघे में या 100 बीघे में, वो और अपनी होंगी। क्योंकि कहते हैं ना, माँ को जरूरतमंद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, निर्बल बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हट्टी कट्टी खा पी के खुश है, वो थोड़ी दुबली होके आई है तो उन पर ज्यादा ध्यान दो। हमारा तो 2 घंटे का वो सोने का आराम है, वो भी चला जाएगा। बाबा तुम संभालो, हम आइडिया देते हैं तुमको, हाँ पीछे रहेंगे हर उसमें। तो मैंने स्वाध्याय किया कि क्या मेरा कभी का किया हुआ थोड़ा सा फुरना जो उत्पन्न हुआ, वो आज सामने चल के पूरा हो रहा है कहीं ना कहीं प्रकृति की व्यवस्था में। तो क्या आज मैं उसके लिए तैयार हूं? तो आज मैं तैयार नहीं। तो ये मेरे पास वो छोड़ने की ताकत थी। तो पर अगर मेरा ये तीव्रतम संकल्प होता तो हम कहते लाओ 100 बीघा लाओ, 100 गायें भी लाओ, 200 भी लाओ, 500 लाओ, जितनी लानी है लाओ, है ना। और उसके लिए झंझट केवल गायें थोड़ी है, फिर गायें हैं तो गायों का चारा भी है, तो फिर लोग भी है, फिर लोगों की व्यवस्था भी। यहाँ क्या हुआ, हम बिल्कुल आश्रम बनाने के मूड में नहीं थे। हम सच कह रहे हैं आपको, बहुत सही कि आश्रम बने या ऐसा हो, ये कोई मेरा संकल्प नहीं था कि आश्रम बने, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ गाय होनी चाहिए, गाय होनी चाहिए। गाय के साथ गाय अकेली थोड़ी होनी चाहिए, फिर गायों को संभालने वाले भी तो है। फिर गायों को संभालने के लिए चारा होना चाहिए, तो चारे के लिए क्या होना चाहिए? खेत होना चाहिए। और फिर खेतों को बोने के लिए कौन होना चाहिए? आदमी होना चाहिए। सब हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया, देखा ना, कड़ी से कड़ी जोड़ती है। मैं प्रैक्टिकल बताया आपको, कड़ी से कड़ी जोड़ती है। अब वो लोग, ये लोग 3 बारिश में, 3 या 4 बारिश में, या कितना 5 साल हो गए इसको, 3 बारिश में तो बेचारे धूप सहन किए, बेचारों ने बारिश सहन की, कीचड़ में कभी फिसले, कभी क्या हुआ, ठीक है। फिर अब बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं, तो कमरे कुमरे तो बनने ही चाहिए, जरूरत है ना। हो गया ना, लंबा विस्तार हो गया। अब सभी ओर से बातें आती है कि इतने सारे लोग आते हैं तो कुछ इनके रहने की भी बेचारे बाहर जाते हैं। मैं कहा अब मुझे कुछ मत बोलो, हमने जितना कर लिया कर लिया, इससे ज़्यादा बढ़ाने की इच्छा में नहीं हूँ। बोले वो देखो यहाँ इतने लोग आते हैं, आजू बाजू के आश्रम वाले पहले 100 रुपये लेते थे, 200 लेते थे, अब तो 600 700 लेते हैं, क्योंकि अब पता है कि इनके लोग तो आने ही आने, तो भाव बढ़ा दिए। तो मैंने कहा अच्छा उनकी कमाई हो जाएगी। बोले फिर वो वहाँ इससे तो लोगों के पैसों का भी बचत, तो लोगों के पैसों की बचत के लिए हम अपना जान खराब करें? आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। 2 दिन के लिए साल में 2 दिन आते हैं, और क्या 4 दिन आते हो, बाकी का झंझट हम पूरा मकान बिल्डिंग संभालो, फिर वहाँ सफाई नहीं हुई तो मगजमारी, ये नहीं हुई पर उसको संभालने के लिए 2 आदमी और रखो, उनके रहने के लिए और व्यवस्था करो। तो चूहा निकालो, चूहा निकालने बिल्ली डालो, बिल्ली निकालने कुत्ता डालो, कुत्ता निकालने शेर डालो, बड़ी झंझट। तो अब हमें भी ये गलती लगती है कि काम गौशाला की भी क्यों उत्पन्न हुआ, कितना सारा झंझट है। अभी हमें कहीं और जाना हो तो हम चिंता लगी रहती है ना। गाय को कुछ हुआ, या जो रह रहे उनको कुछ हुआ, जिम्मेदारी तो हमारी है ना। फिर आदमी भीतर से भी संकल्प चलाता है, बाहर से भी कर्म करता है। तो लोक संग्रह के लिए हमारा एक, मुझे याद नहीं आता है कि, अगर ईश्वर न करे हम झूठ बोल रहे हो, पर आज तक मेरे बचपन से लेके अभी तक मुझे ये याद नहीं है हम अपने लिए कभी जिए हो, कभी हमने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जिया हो, मुझे याद नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं। शायद कोशिश तो करते हैं कि भाई चलो छोड़ो सब झंझट कभी ऐसे, पर फिर भी उसके पीछे कहीं ना कहीं मकसद दूसरों के लिए ही होता है, दूसरों की खुशी मिले, प्रसन्नता मिले। तो आप सोचते हैं कि है तो सभी संकल्प बंधनकारी। एक वो बेड़ी उधर से छोटी लोहे की तो जाके सोने पे अटकी है, तो बेड़ी ना। ये वेदांत के, अगर हम वेदांत के तरीके से सोचते हैं, अगर हम वेदांतिक होकर सोचते हैं, तो वहां ये बात है।
पर अगर हम गीता के तरीके से सोचते हैं कि कर्म योगी होना चाहिए, तो वो तो फिर कोई बात ही नहीं। तो संकल्प मात्र बंधनकारी है। आप ये मत समझिए कि आप जो संकल्प कर रहे हैं वहां जाके आप बहुत खुशी प्राप्त करेंगे, ना, बिल्कुल भी नहीं। जिस आनंद के लिए आप एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाते हैं, जिस आनंद के लिए एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य को पकड़ते हैं, वहां निश्चित रूप से आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होनी। बंधन बढ़ेगा, आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए संकल्पों का न्यूनतम, न्यून से न्यूनतम संकल्प रहे हैं आपके भीतर। उसके लिए क्या करना चाहिए? मन तो विचार घूमता है। एक संत थे, वो गांव के बाहर कुटिया बना के रहते थे। हर रोज का दिन का 3,000 30,000 कुछ ऐसा जप निश्चित कर लिया था, इतना तो मुझे करना ही है। संकल्प सिद्धि आ जाती है। ऐसे लोग जो जो शांत और समाहित चित्त रहते हैं ना, उनके द्वारा लोगों के काम होते हैं। आपके भी होते होंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत हमारे द्वारा आने से हो जाते हैं, सुनने से हो जाते हैं, सुनाने से हो जाते हैं। केवल आप कान में बात डाल देते हो तो हो जाते हैं। होता है ना, आपके भी होते होंगे, तभी तो आते हो, तभी तो बताते हो, तभी तो कहते हो। तो समाहित चित्त होते हैं ना, उनके न्यूनतम संकल्प होते हैं। संकल्प न्यूनतम होते हैं, चित्त ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। वो सुनता है, सोचता है, तो भी उसका काम हो जाता है। उनका भी ऐसा ही था, रोज का 30,000 जप लिखना है। बड़े प्रभावशाली संत। तो कभी कोई आया होगा तो कहा होगा कि ओहो, देखा तो फिर भीड़ लगने लग गई, लोग रहने नहीं देते। तो फिर तो 30,000 जप किए बिना वो किसी से बात ही नहीं करते थे। किसी लड़की का दिल आ गया उनके ऊपर। हर रोज सुबह आती, सारा सफाई वफाई करके, पानी वानी भर के, बागवानी करके, बढ़िया से गुलाब के पौधे डाल के, पौधे लगा के गई। वो जैसे ही बाहर निकलते बोलते थे कि तो सब ये कौन करके जाता है। उन्हें पता नहीं, वो जप में इतने तल्लीन रहते थे। जैसे विश्वामित्र को मेनका नहीं थी, वो थोड़ा साफ सफाई करती, फिर थोड़ा फल रख के जाती, फिर अगले दिन, क्योंकि वो कोप से डरती थी। इनके साथ भी ऐसा ही था। नाम बोल रहे हैं किसी को संत का, बड़े भजनानंदी संत रहे। वो लड़की आती, अपना पानी वानी भर के रख के जाती, चप्पल सीधी करके जाती, बड़े भाव श्रद्धा, गुलाब के फूल वूल बोए, उसमें खाद डाल के जाती, पानी डाल के जाती। थोड़ा बढ़ा, देखा कि ये इन्होंने तो मुझे पहचाना नहीं, देखा नहीं। अगले दिन फल रख के गई, फिर कुछ भोजन रख के गई। ये कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। वो समझते थे ये कोई ना कोई माया है, भगवान ने भेजी है, जिससे मुझे अटकाने की कोशिश है। वो अपने भजन के सिवा कहीं और ध्यान नहीं देते। तब संकल्प विकल्प नियंत्रण में रहते। नहीं तो मन है ना, कहीं पे भी गिर जाए, कहीं भी फिसल जाए। विश्वामित्र का नहीं टिका, दूसरों की तो बात ही क्या है। यार रोज नदी पे स्नान करने जाते तो बड़ी दूर दूर देखती रहती। बड़ा दिल आया उसका संत पे। एक दिन तो रहा नहीं गया, ये वापस लौट रहे थे तो प्रणाम की मुद्रा में पड़ी हुई थी। उन्होंने अनदेखा किया, देखा चले गए अंदर। बैठी रही धूप में, 12 बजे 1 बजे की धूप बैठी रही। जब भोजन करके हाथ धोने बाहर निकले तो देखा कि कोई बालिका ऐसे पड़ी है। पूछा, बोले मैं आपकी सेवा में हूँ, आप मुझे स्वीकार करो, तन मन सब आपका है। मुड़ के चले गए। अंदर के किताब लाए, उनको बोला मैं 30,000, मुझे प्रेम करती है ना, 30,000 जप करता हूँ मैं, तू हर रोज के 30,000 जप लिख, फिर देखी जाए। संत किसी को कल्याण किए बिना कहाँ छोड़ता। जो उसको प्रेम करे, जो उसके पास थोड़ी देर भी आए, कुछ देर बैठे, थोड़ी देर का सहवास हो, उसको प्रीति हो, अच्छा, तो संत ने समझ गए कि ये सब सेवा इस कार्य के लिए की गई है कि मेरे साथ रहना चाहती है, मेरे साथ विवाह करना चाहती है। बोले मैं 30,000 हर रोज, 30,000 के बिना मैं बात नहीं करता हूँ, 30,000 जप करता हूँ, मेरे साथ रहना है ना, 30,000 जप लिखो, उसके बाद आना। 30,000 3 साल तक लिखो,
3 साल तक तो आदमी जप लिखेगा तो शुद्ध ही हो जाएगा। हाँ, इच्छा ही नहीं बचेगी, संकल्प ही नहीं उठेगा कुछ। ऐसा नियंत्रण। अंतों से बातें बातें निंदा स्तुति में समय बड़ा व्यर्थ चला जाता है। संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, फिर संकल्प जब पूरे होते तब फांसी का फंदा। तो आप अपने जीवन से ही अनुभव ले लोगे ना। स्वाध्ययन बहुत जरूरी है। स्वाध्याय बहुत कुछ लोग ही करते हैं, अध्ययन बहुत जरूरी है। आप जिन संकल्पों की पूर्ति के चलते इतनी मेहनत किए हो, वो संकल्प आज पूरे हो गए तो क्या आप खुश हो? नहीं हो। क्या वो आपको बंधनकारी लगते हैं अभी आज? हाँ तो लगते ही होंगे। परेशानी देते हैं, हाँ तो देते ही होंगे। तो नए करके कौन सा सुखी हो जाओगे? इसलिए अपने जीवन का अध्ययन आप करो, अपने जीवन को नियंत्रित करो, इच्छाओं को सबसे ज़्यादा कम करके ईश्वर की ओर लगने में हिस्सार। बिना तत्व की प्राप्ति के, बिना ईश्वर की सहायता से या बिना ईश्वर के मन लगाए व्यक्ति दिशा बदल ले, स्थान बदल ले, व्यक्ति बदल ले, जगह बदल ले, लोक बदल ले, कुछ भी होना नहीं। आनंद की प्राप्ति कोई स्थान बदलने से होती तो जिस स्थान पर आप जाने की सोचते हैं वहां पर लोग सारे खुश होते। ऐसा नहीं है। तो समझदारी है। जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक हर चीज बंधनकारी है। फिर सहज में कर्म होते रहे, आपके प्रारब्ध अनुसार जो कर्म होता है वो होता रहता है। संकल्प करके मत करो, कुछ करने में बड़ी दिक्कत है। जो ठान लेते ना वैसा करना चाहिए, ऐसा ही करेंगे, बेकार चीज है, सबसे बड़ी बुरी चीज।